जिसके साथ जी रहे हैं, परिवार में जितने सदस्य हैं, सभी लोगों की अपने अपने सोचने की सीमा निश्चित है। कोई संकुचित होकर सोचता है, कोई व्यापकता से पूर्ण होकर सोचता है, कोई सोचता ही नहीं है, कोई सोचता ही रहता है। अपने हाथ के सारी उंगलियां बराबर नहीं है क्या? बराबर है। और आप देखिए भगवान की रचना, ये अंगुलियां बराबर नहीं है, तभी आप कोई सामान उठा भी पा रहे हैं। यदि ये पांचों उंगलियां बराबर हो जाए तो आप इन हाथों से कुछ कर नहीं पाएंगे। परिवार में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई तेज है, कोई मंद है, तभी परिवार भी चल रहा है। जब परिवार में सब तेज हो जाएंगे, वो परिवार समाप्त। घर में जिसके साथ जी रहे हैं, परिवार में जितने सदस्य हैं, सभी लोगों की अपने अपने सोचने की सीमा निश्चित है। कोई संकुचित होकर सोचता है, कोई व्यापकता से पूर्ण होकर सोचता है, कोई सोचता ही नहीं है, कोई सोचता ही रहता है। अपने हाथ के सारी उंगलियां बराबर नहीं है क्या? बराबर है। और आप देखिए भगवान की रचना, ये अंगुलियां बराबर नहीं है, तभी आप कोई सामान उठा भी पा रहे हैं। यदि ये पांचों उंगलियां बराबर हो जाए तो आप इन हाथों से कुछ कर नहीं पाएंगे। परिवार में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई तेज है, कोई मंद है, तभी परिवार भी चल रहा है। जब परिवार में सब तेज हो जाएंगे, वो परिवार समाप्त हो जाएगा। घर में मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी चाहते तो मानस जी को संस्कृत में लिख सकते थे, और लिखे भी। 7 दिनों तक गोस्वामी जी मानस जी की रचना संस्कृत में ही करते थे। दिन भर लिखते थे, रात को सोते थे, अगले दिन उठते थे तो कल वाला मिट गया है। दिन भर लिखते थे, रात को अपने आप मिट जाए। कितने दिन चला? 7 दिन। 7वें दिन रात्रि में भगवान शंकर ने और मां भवानी जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को स्वप्न दिया और कहा, गोस्वामी जी आप मानस जी की रचना संस्कृत में न करिए, गांव की भाषा में करिए, अवधि में। क्यों? आने वाले समय में संस्कृत को समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। इसलिए इस भाषा में लिखिए कि जो कम पढ़ा भी लिखा है वो भी इसको गा ले, बोल ले, समझ ले। तो गोस्वामी जी ने अवधि में लिखना प्रारंभ किया। रचना पूरी भई और समकालीन जो मानस के विद्वान थे काशी जी में, उन विद्वानों ने इस रचना को ग्रंथ मानने से मना कर दिया। कहा कि ये संस्कृत में नहीं है तो ग्रंथ तो हो ही नहीं सकता। गोस्वामी जी बोले हम लिखे नहीं है, लिखवाया गया है, बाबा ने लिखवाया, तो निर्णय भी बाबा ही करेंगे कि ये ग्रंथ है कि नहीं है। फिर मानस जी की प्रति को विश्वनाथ जी के मंदिर में सबसे नीचे रामचरित मानस जी को रखा गया। उनके ऊपर चारों वेद, पुराण, शास्त्र सभी ग्रंथ रखे गए और मंदिर का पट बंद कर दिया गया। गोस्वामी जी रात भर मंदिर के बाहर बैठे रहे और एक ही बात कहते थे, अरे बाबा राखो लाज हमारी, बाबा अब राखो लाज हमारी। आपसे निवेदन करूं माई बाप, जब प्रातः काल विश्वनाथ जी के मंदिर का पट खोला गया तो क्या पाया गया कि जो श्री रामचरित मानस जी सबसे नीचे रखे गए थे, वो मानस जी सबसे ऊपर पाए गए। सभी ग्रंथों के ऊपर श्री रामचरित मानस जी की प्रति थी। और इतना ही नहीं, उन मानस जी के प्रति के प्रथम पृष्ठ पर
भगवान शिव जी ने, शंकर जी ने अपने हाथ से हस्ताक्षर किया। जानते क्या लिखा था शंकर जी ने? इस शब्द की उत्पत्ति ही वहां पर हुई। भगवान शंकर ने उस प्रति पर लिखा सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात इसमें जो लिखा गया है वही सत्य है। शिव का अर्थ है कल्याण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी चाहते तो मानस जी को संस्कृत में लिख सकते थे और लिखे भी। 7 दिनों तक गोस्वामी जी मानस जी की रचना संस्कृत में ही करते थे। दिन भर लिखते थे, रात को सोते थे, अगले दिन उठते थे तो कल वाला मिट गया है। दिन भर लिखते थे, रात को अपने आप मिट जाए। कितने दिन चला? 7 दिन। 7वें दिन रात्रि में भगवान शंकर ने और मां भवानी जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को स्वप्न दिया और कहा, गोस्वामी जी आप मानस जी की रचना संस्कृत में न करिए, गांव की भाषा में करिए, अवधि में। क्यों? आने वाले समय में संस्कृत को समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। इसलिए इस भाषा में लिखिए कि जो कम पढ़ा भी लिखा है वो भी इसको गा ले, बोल ले, समझ ले। तो अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। 2। और मुर्गी जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। 2। और मुर्गी जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। सरकार ने बढ़ा दिया 16। समरावचे बता सारखे पैसे सोने से भी ज्यादा कीमती चीज प्याज के छिलके होते हैं, क्योंकि लोगों को इसका यह तरीका पता ही नहीं है। तो आज मैं आपको यह तरीका बता रहा हूँ। इसके लिए आप 2 से 3 प्याज के छिलकों को लीजिए, फिर इस प्रकार से अच्छे से इसको भून लीजिए। इनको जब तक भूनना है जब तक इनका रंग थोड़ा काला ना हो जाए। फिर 3 से 4 बादाम अच्छे से भून लीजिए, फिर इनको मिक्सी के अंदर डाल के ग्राइंड करके पाउडर बनाकर छान लीजिए। फिर इसके अंदर 2 से 3 चम्मच नारियल का तेल डाल के अच्छे से मिक्स कर लो। उसके बाद इसको आप अपने सफेद बालों के ऊपर लगाकर आधे घंटे के लिए रख लो और एक बार में ही आपके बाल बिल्कुल काले हो जाएंगे। और हाँ, अगर आप इसको निरंतर प्रयोग में लाओगे तो आपके बाल हमेशा के लिए भी काले हो सकते हैं। तो इस जानकारी को सबके साथ जरूर शेयर करें। सोने से भी ज्यादा कीमती चीज प्याज के छिलके होते हैं, क्योंकि लोगों को इसका यह तरीका पता ही नहीं है। तो आज मैं आपको यह तरीका बता रहा हूँ। इसके लिए आप 2 से 3 प्याज के छिलकों को लीजिए, फिर इस प्रकार से अच्छे से इसको भून लीजिए। इनको जब तक भूनना है जब तक इनका रंग थोड़ा काला ना हो जाए। फिर 3 से 4 बादाम अच्छे से भून लीजिए, फिर इनको मिक्सी के अंदर डाल के ग्राइंड करके पाउडर बनाकर छान लीजिए। फिर इसके अंदर 2 से 3 चम्मच नारियल का तेल डाल के अच्छे से मिक्स कर लो। उसके बाद इसको आप अपने सफेद बालों के ऊपर लगाकर आधे घंटे के लिए रख लो और एक बार में ही
आपके बाल बिल्कुल काले हो जाएंगे। और हाँ, अगर आप इसको निरंतर प्रयोग में लाओगे तो आपके बाल हमेशा के लिए भी काले हो सकते हैं। तो इस जानकारी को सबके साथ जरूर शेयर करें। सोने से भी ज्यादा कीमती चीज प्याज के ये शीशी है। करता करे न कर सके, पर गुरु करे सब होए। सातों दीपानो खंड करता करे न कर सके, पर गुरु करे सब होए। सातों दीपानो खंड करता करे। स्ट्रेचेबल ब्लाउज कलेक्शन पार्ट 4 बिकॉज आप लोग बहुत पसंद करते हो और स्टार्टिंग सिर्फ 250 रुपीज। चलो देखते हैं न्यू कलेक्शन। स्ट्रेचेबल ब्लाउज कलेक्शन पार्ट 4 बिकॉज आप लोग ये शरीर तुम नहीं हो, नहीं तो जब तुम निकल जाते हो तो शरीर को सजा के कोई रखे, शरीर को आग लगा दिया था। तुम कोई और हो ना, तुम कुछ और हो ना, तो तुमने जाना तुम क्या हो? तुमने देखा अपने को, ढांचे को तुम मान रहे फोटो या शीशा में देखा तो ढांचा देखा जो पंचभूतों से बना हुआ तुम्हारी वर्दी या पोशाक है, तुम नहीं हो। जब तुम अपने को नहीं जान पाए तुम हो और मानते हो कि तुम हो, तुम देख पाए अपने को, ये शरीर तुम नहीं हो, नहीं तो जब तुम निकल जाते हो तो शरीर को सजा के कोई रखे, शरीर को आग लगा दिया था। तुम कोई और हो ना, तुम कुछ और हो ना, तो तुमने जाना तुम क्या हो? तुमने देखा अपने को, ढांचे को तुम मान रहे फोटो या शीशा में देखा तो ढांचा देखा जो पंचभूतों से बना हुआ तुम्हारी वर्दी या पोशाक है, तुम नहीं हो। जब तुम अपने को नहीं जान पाए तुम हो और मानते हो कि तुम हो, तुम देख पाए अपने को, ये शरीर तुम नहीं हो, नहीं तो जब तुम निकल जाते हो तो शरीर को। राधे राधे गुरुजी, हम गोरखपुर जिला से आए हैं जी। गुरुजी। हमको मौत से बहुत डर लगता है। किससे? मौत से। मौत का कुआं? हाँ हाँ गुरुजी। अच्छा, सर्कस में जो मौत का कुआं होता है उस मौत के कुएं से? नहीं नहीं, है। ये जिंदगी से जाने का मौत। तो आपको क्या लगता है आप कभी जाएंगे नहीं? नहीं नहीं, कुछ हमेशा डर लगा रहता है। तो आपको मरना है कि नहीं मरना? मरने का मन नहीं करता है। राधे राधे गुरुजी, हम गोरखपुर जिला से आए हैं जी। गुरुजी। हमको मौत से बहुत डर लगता है। किससे? मौत से।
मौत मौत का कुआं। हाँ हाँ गुरुजी। अच्छा, सर्कस में जो मौत का कुआं होता है, उस मौत के कुएं से? नहीं नहीं, है। ये जिंदगी से जाने का मौत। तो आपको क्या लगता है, आप कभी जाएंगे नहीं? नहीं नहीं, कुछ हमेशा डर लगा रहता है। तो आपको मरना है कि नहीं मरना? मरने का मन नहीं करता है। राधे राधे गुरुजी। हम गोरखपुर जिला से आए हैं जी। गुरुजी। हमको मौत से बहुत डर लगता है। किससे? मौत से। मौत मौत का कुआं। हाँ हाँ गुरुजी। अच्छा, सर्कस में जो मौत का कुआं होता है, उस मौत के कुएं से? नहीं नहीं, है। ये जिंदगी से जाने का मौत। तो आपको क्या लगता है, आप कभी जाएंगे नहीं? नहीं नहीं, कुछ हमेशा डर लगा रहता है। तो आपको मरना है कि नहीं मरना? नमस्कार दोस्तों, बिहार का ताजा तरीन ओपिनियन पर आ गया सामने। देखिए दोस्तों, 243 विधानसभा सीटों में से कौन सी पार्टी को आखिर कितने सीटें मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, बिहार का ताजा तरीन ओपिनियन पर आ गया सामने। देखिए दोस्तों, 243 विधानसभा सीटों में से कौन सी पार्टी को आखिर कितने सीटें मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, बिहार का ताजा तरीन ओपिनियन पर आ गया सामने। देखिए दोस्तों, 243 विधानसभा सीटों में से कौन सी पार्टी को आखिर कितने सीटें मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, बिहार का ताजा तरीन ओपिनियन पर आ गया सामने। देखिए दोस्तों, 243 विधानसभा सीटों में से कौन सी पार्टी को आखिर कितने सीटें मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, बिहार का ताजा तरीन ओपिनियन पर आ गया सामने। देखिए दोस्तों, 243 विधानसभा सीटों में से कौन सी पार्टी को आखिर कितने सीटें मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, बिहार का ताजा तरीन ओपिनियन पर आ गया सामने। देखिए दोस्तों, 243 विधानसभा सीटों में से कौन सी पार्टी को आखिर कितने सीटें मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, बिहार का ताजा तरीन ओपिनियन पर आ गया सामने। देखिए दोस्तों, 243 विधानसभा सीटों में से कौन सी पार्टी को आखिर कितने सीटें मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, बिहार का ताजा तरीन ओपिनियन पर आ गया सामने। देखिए दोस्तों, 243 विधानसभा सीटों में से कौन सी पार्टी को आखिर कितने सीटें मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, बिहार का ताजा तरीन ओपिनियन पर आ गया। हम राधा वल्लभ जी गए, राधा वल्लभ जी से बात की कि कहाँ रहे, क्या करें। 2 घंटा बैठे रहे, आरती हो गई ठाकुर जी की, कोई न संकेत मिला न कोई बात की। तो झोला टांगा बाहर निकले कि फुटपाथ में पड़े रहेंगे। जो ही निकले तो एक संत मिले, तो ऐसे ही राधे राधे करते। उनका कहाँ झोला टांगे जा रहे हो, तो बताया। और बोले चलो ना, हमारे पास एक कमरा एक्स्ट्रा है। तो काली दह में उन्होंने कमरे में रखा। कुछ दिन हुए तो गोस्वामी जी मिले जो राधा वल्लभ जी के हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबा आजकल कहाँ रहते हो। तो उन्होंने कहा पाठक बाबा अपने कमरे। आ जाओ ना, हित धाम, कुटिया खाली है। बस हित धाम आ गए। तो हमारा जीवन का जो मोड़ हुआ वो हित धाम से। एक छोटी सी कुटिया थी, मतलब जिसमें पैर फैलाए तो दीवार इधर इधर इधर, बस एक बाथरूम जैसी, और ऊपर छत। हम राधा वल्लभ जी गए, राधा वल्लभ जी से बात की कि कहाँ रहे, क्या करें। 2 घंटा बैठे रहे, आरती हो गई ठाकुर जी की, कोई न संकेत मिला न कोई बात की। तो झोला टांगा बाहर निकले कि फुटपाथ में पड़े रहेंगे। जो ही निकले तो एक संत मिले, तो ऐसे ही राधे राधे करते। उनका कहाँ झोला टांगे जा रहे हो, तो बताया। और बोले चलो ना, हमारे पास एक कमरा एक्स्ट्रा है। तो काली दह में उन्होंने कमरे में रखा। कुछ दिन हुए तो गोस्वामी जी मिले जो राधा वल्लभ जी के हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपने क्या गलती की कि आपको जेल आना पड़ा? गुरुजी, मैं भाग ठेकेदारी करता था, मेरा नाम भी भीम है और मैं काम भी तोड़ फोड़ का करता था भीम कालम का ही। तो वो मुझे 300 रुपए दे देते थे, 50 का लाल का वाटर पी आता था, 250 रुपए का मैं सामान ला के घर में जो भी दाल पकवान जो भी थी मम्मी को ला के दे देता था। हम दोनों मम्मी और हम दोनों प्रेम से पकाते थे और खाते थे। अब एक दिन भैया आए, उनकी शादी हो गई थी तो उनने मम्मी को 2-3 थप्पड़े मार दिए। भीम तो भीम ही है, भीम को आया गुस्सा, भीम ने उठाया हथौड़ा और दिया घुमा के जैसा भैया वही चीज। अब हमने कहा अब क्या करे, तो मम्मी कहने लगी बेटा कि अपन तो 2 है, भाभी तो बाहर है, तो इसको दफना दे। तो मैंने कहा मम्मी दफनाने में तो टाइम लग जाएगा, अपने पास केरोसिन रखा है, इसको जला ही देते। तो मैंने आओ देखा मैंने लकड़ी उठाई और घासलेट का तेल, मम्मी अंदर से माचिस लाई और ककीले बेटा जला दे। तो मैंने कहा अब उस दिन तो मैंने दारू पी रखी थी तो मुझे अच्छे बुरे का समझ नहीं था, तो मैंने माचिस झटक दी, भैया जल गए। सुबह आई भाभी वही थी, शाम को वो पुलिस ही ले आई घर पे, कही कहाँ है तेरा भाई? तो मैंने कहा श्रीमान जी मैंने तो मार के जला दिया। पर आपने गलत। अगर आप बीमारी से बहुत ग्रसित हैं, धाम नहीं पहुंच पा रहे हैं, पहुंचने की सामर्थ्यता नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, तंगी बहुत है, अकेले हैं, घर में कोई नहीं है, कोई ले नहीं जा रहा, निराश ना हो, ध्यान से सुने। अगर आपके घर में रोग बीमारी है तो आप अपने घर पर लाल रंग के कपड़े में नारियल बांध लें। एक नया उपाय हम आपको सन्यासी बाबा का दिया हुआ बता देते हैं, ध्यान से सुनो। आचाहुति प्रतिदिन सन्यासी बाबा के नाम की दें, चौपाई ध्यान से सुन। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का जाप 108 बार अगर आप करेंगे तो आपके रोग में धीरे धीरे आराम लगने लगेगा। एक कटोरी में गंगा जल रख लेना, उसमें 3 बार फूंक लगा के रोगी को पिलाना शुरू कर देना और रोगी के पूरे शरीर में लगाना शुरू कर देना। उसी गंगा जल से दवा काम करने लगेगी। जहां दवा काम नहीं करती है वहां बागेश्वर धाम की दुआ काम करती, लगने लगेगा ये आशीर्वाद। अगर आप बीमारी से बहुत हमारे दिल में बस तू ही तू है।
यादव का कोई व्यापार नहीं, उद्योग नहीं, इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से बना ली? दिल्ली में 115 करोड़ की प्रॉपर्टी। आप सुशील मोदी को बुलाइए और क्लास लीजिए। कितनी सैलरी होती है पर मैच? 13 साल की उम्र से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17। आप रिकॉर्ड निकलवा करके देना दीजिए कि तेजस्वी को डीडीसीए ने कितना पैसा दिया था, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन ने, और आईपीएल में कितना पैसा मिलता है। बात खत्म। बाकायदा अरे भाई, अगर हम अपने पैसों का कुछ ले रहे हैं, तेजस्वी यादव का कोई व्यापार नहीं, उद्योग नहीं, इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से बना ली? दिल्ली में 115 करोड़ की प्रॉपर्टी। आप सुशील मोदी को बुलाइए और क्लास लीजिए। कितनी सैलरी होती है पर मैच? 13 साल की उम्र से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17। आप रिकॉर्ड निकलवा करके देना दीजिए कि तेजस्वी को डीडीसीए ने कितना पैसा दिया था, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन ने, और आईपीएल में कितना पैसा मिलता है। बात खत्म। बाकायदा अरे भाई, अगर हम अपने पैसों का कुछ ले रहे हैं, तेजस्वी यादव का कोई व्यापार नहीं, उद्योग नहीं, इतनी मुकदमा क्यों? फांसी दीजिए मेरे को। तो काय को फांसी दे? हम कौन है फांसी दे? नहीं, आप लोग तो कह रहे हैं बेशरम बाबा, फांसी दिलाइए मत। हम जैसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। सुनो, क्योंकि हम लोग क्या कह रहे हैं कि आपकी बेटी को मर्यादा में रहना चाहिए, आपके बेटे को मर्यादा में रहना चाहिए। और पहले के लोग गांव के लिए एक बात कहते थे कि चोरी और जारी से बचना चाहिए। जारी समझते हैं? अब जारी भी तो गांव का भाषा है। आप कहोगे गांव की भाषा शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हो? जारी को आप नई भाषा में लाइए, प्रयोग करिए, क्या बोलेंगे? चोरी जारी से आपके पिता ने भी, आपके दादा ने भी, मेरे दादा ने, मेरे पिता ने मेरे को समझाया, बेटा सब करना, चोरी और जारी से बचना। तो जारी ही है ये, पराई नारी को देखना, पराई पुरुष को देखना। अरे अपने पति, अपनी राम सीता मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो हम भी अपनी बेटियों को, अपने बेटों को मर्यादा में रहने की बात कह रहे हैं। यदि ये कहने से हमारे खिलाफ पुलिस FIR कर रही है, हम तो कह रहे हैं फांसी दो ना सीधा, ना रहेगा निरुद्धाचार, ना बजेगी बांसुरी। मुकदमा क्यों? फांसी दीजिए मेरे को। तो काय को फांसी दे? हम कौन है फांसी दे? सच कहता हूँ मेरी माँ, इस दुनिया में सबके घर होते हैं, लेकिन एक स्त्री का, एक माँ का कोई घर नहीं होता। जब तक पति होता है तो वो ताने मारता है, मेरे घर से निकल जाओ। गुस्सा आती है तो बोल देता धोखे से, निकल जा मेरे घर से। और बेटे ने कह दिया मेरे घर से निकल जा, तो बताओ फिर इन माओं का घर कौन सा है? कौन हुआ इन माओं का घर? सारी जिंदगी जो माँ, सच कहता हूँ मेरी माँ, इस कहानी ये मोदी जी कुछ नहीं की कोयले वहाँ के, तो हमने का कब उनका नाम ले जाए मोदी जी के। हमने का कुछ नहीं की कोयले, ठीक बा नहीं की कोयले, अगर कबो जियत रह जा तब तक ले उनका नाम ले जाए हमने के। मतलब अगर वो कुछ भी नहीं दिए तभी ना, हाँ तब हम लोग नाम लेंगे, हम लोग कभी नाम लेंगे। सुनी, मोदी तो इतना बड़ा उपकार कोयले बड़ा, आज तक ले कोई सरकार नहीं उतना उपकार किया है, जो रोड बना रहा है यहाँ से वहाँ तक। हाँ का सही बा, इतना कुली क के धके तो सब कुछ एती ना कर जाई। हां, इतना कुली क धके सब नर्वस ना कर जाई। ई बात सही बावे। अच्छा, हां ई बात सही बा। कहानी ये मोदी जी कुछ नहीं की कोयले वहाँ के, तो हमने का कब उनका नाम ले जाए मोदी जी के। हमने का कुछ नहीं की कोयले, ठीक बा नहीं की कोयले, अगर कबो जियत रह जा तब तक ले उनका नाम ले जाए हमने के। मतलब अगर वो कुछ भी नहीं दिए तभी ना, हाँ तब हम लोग नाम लेंगे, हम लोग कभी नाम लेंगे। सुनी, मोदी तो इतना बड़ा उपकार कोयले बड़ा, आज तक ले कोई सरकार नहीं उतना उपकार किया है, जो रोड बना रहा है यहाँ से वहाँ तक। हाँ का सही बा, इतना कुली क के धके तो सब कुछ एती ना कर जाई। हां, इतना कुली क धके सब नर्वस ना कर जाई। ई बात सही बावे। अच्छा, हां ई बात सही बा। कहानी अब्राहम अपने पुत्र इसहाक से बहुत प्रेम करता था, जिसे उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा से पाया था। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। अपने प्रिय पुत्र इसहाक को मोरिया, गंगा जल का आचमन करने वाला, गंगा जल का स्नान करने वाला, गंगा की धारा का दर्शन करने वाला, 400 कोस दूर से गंगा 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 ऐसा उच्चारण करने वाला नरक नहीं जाएगा।
गंगा जल का आचमन करने वाला, गंगा जल का स्नान करने वाला, गंगा की धारा का दर्शन करने वाला, 400 कोस दूर से गंगा 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 ऐसा उच्चारण करने वाला नरक नहीं जाएगा। गंगा जल का आचमन करने वाला, गंगा जल का स्नान करने वाला, गंगा की धारा का दर्शन करने वाला, 400 कोस दूर से गंगा 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 ऐसा उच्चारण करने वाला नरक नहीं जाएगा। गंगा जल का आचमन करने वाला, गंगा जल का स्नान करने वाला, गंगा की धारा का दर्शन करने वाला, 400 कोस दूर से गंगा 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 ऐसा उच्चारण करने वाला नरक नहीं जाएगा। गंगा जल का आचमन करने वाला, गंगा जल का स्नान करने वाला, गंगा की धारा का दर्शन करने वाला, 400 कोस दूर से गंगा 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 ऐसा उच्चारण करने वाला